सब चीजों को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है। बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका, एमएमआरडीए, इनके अधिकारी यहाँ पर जो बैठे हुए, ये सभी लोगों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। खास तौर पे कॉन्ट्रैक्टरों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो वो क्या होता है, किरण आती है, पूरा कीचड़ निकालती है, पूरा कचरा निकालती है, ट्रक पे ट्रक जाते हैं, जो यहाँ की जनता परेशान होती है, वो सब क्या है? जैसे कि ये स्कैम होता ऐसा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पास होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक टेंडर किसी कंपनी को दिया जाता है, वो कंपनी और इनके बीच के अंदर फिर क्या इनके जो भी है लेन देन चलते हैं। जवाबदारी यहाँ पर की खासदार, यहाँ के आमदार को लेना चाहिए, यहाँ के वार्ड ऑफिसर को लेनी चाहिए, एमएमआरडीए कमिश्नर साहब को लेनी चाहिए। दस्तक बस ये लोग यहाँ पर चाहते ही नहीं है कि ये नाले में कचरा डालना बंद किया जाए, क्योंकि जब तक कचरा गिरता रहेगा तब तक के टेंडर खुलते रहेंगे, तब तक के कॉन्ट्रैक्टरों को काम मिलता रहेगा, पैसा बनते रहेंगे और इसी तरीके से इनका काम, इनका पेट, इनकी रोजी रोटी चलते रहे। रियल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा आना हुआ है शेर मोहम्मद यहाँ पे 19 तारीख के दिन जिस तरह से हेवी रेन डिक्लेयर हुआ था, जिस तरीके से यहाँ पे जो हालात चल रहे थे, वो हालात बद से बदतर थे, क्योंकि यहाँ पे जो मीठी रिवर बोला जाता है, जिसे मीठी नदी बोली जाती है, वहाँ पे एक जगह एक शख्स की जान भी गई थी, जिसकी बॉडी आज मिली है। उसी के मसले को लेके हुए जिस टाइम पे हम लोग ने इससे पहले हमारे एपिसोड में बताए थे कि कचरा कितना जम रहा है, पानी ओवरफ्लो होके एरिया तक आ गया है, सन ज्ञानेश्वर नगर डूब गया था, भारत नगर के आधे रास्ते तक पानी आ चुका था, आने जाने का मेन रोड ब्लॉक हो गया था। मीठी नदी जो शुरू होती है पवाई लेक से आके साकी नाका होते हुए कुर्ला, बीकेसी, ओएनजीसी, और उसका जो मेन कनेक्टेड होता है, वो जो जंक्शन है वो है हमारे भारत नगर से 92 वार्ड से जो जुड़ता है। उसकी शिकायत हमने हमारे चैनल से जो हादसा था वो सब बताए, लेकिन शेर मोहम्मद शेख भारतीय जनता पार्टी के एक पद अधिकारी है, बहुत जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग पे खुद काम भी कर रहे हैं, और इनके वीडियो आपने फेसबुक पे भी देखे होंगे, हर जगह कुछ ना कुछ नई चीज, नई बात रखते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे शेर मोहम्मद शेख से कि उस दिन के विषय पे इन्हें ये शिकायत थी कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये मसला नहीं होता। ये जानने के लिए हम इनके पास आए। शेर मोहम्मद शेख जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का यहाँ पे जो माहौल बन गया था, और ये समस्या हर बरसात में होती है, तो इसकी मेजर वजह क्या है? और हमारी जानकारी के हिसाब से मीठी रिवर और यहाँ की जो साफ सफाई करने के लिए बीएमसी करोड़ों रुपए का फंड निकालती है, इसे सही करने के लिए साफ सफाई होती है, यहाँ पे पूरा कीचड़ निकाला जाता है, फिर ये मसला क्यों आया, इस बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा आदाब। और सलीम साहब, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप गलत शख्स से ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो मीठी रिवर जिनके अधीन आती है, जो मुंबई महानगर पालिका है, उसमें सरकार ओडप्पा की जो शिवसेना, जो उद्धव जी की जो सेना है, ये उनके अंडरटेकिंग ये सब कुछ आता है। तो ये सवाल तो आपको यहाँ पर के आमदार जो है, शेर मोहम्मद जी, बीजेपी की सरकार है, तो सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपकी सर आंखों पे कि बीजेपी की सरकार है, तो आपने सवाल किया है, तो जवाब मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, बल्कि एक पर्यावरण एक्टिविस्ट होने के नाते भी, और जो कहूँगा सच कहूँगा। और तकलीफ होगी कुछ लोगों को जब मैं इस बात के खुलासे करूं, क्योंकि अगर आपने सवाल किया है कि सरकार हमारी है तो जवाबदेही भी हम है, तो जो जवाब होंगे वो बहुत ही रियलिस्टिक और साफ होंगे। तो मैं यहाँ की आवाम जिस तरह से स्ट्रगल कर रही है, जिस तरह से तकलीफ उठा रही है, आज वो जानना चाहती है कि हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखिए, मैं अगर खुलासे में अगर आपको इस बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको बताता हूं कि 2005 में, जब मैं शुरुआत से बताऊं ताकि आपके व्यूवर्स को भी समझने में आसानी हो और हमें भी अपनी सफाई में कहने का मौका बराबर मिलना चाहिए। तो 2005 में जब फ्लड आया था, तो उसके पीछे कई कारण थे, हाई टाइड भी उसका एक कारण था, लेकिन उस वक्त में हमारा ये जो नाला है, जो ये जो नाला आता है, वकोला नाला इसको कहते हैं, ये प्रॉपर मीठी रिवर नहीं है, ये कन्वर्जेशन इसका मीठी रिवर का है। ठीक है, ये मीठी रिवर का ये एक हिस्सा है, बाईपास है, लेकिन इसको वकोला नाला से ही ज्यादा फेमस है ये। तो
उस दौर में ये नाला काफी छोटा हुआ करता था। ऐसा हुआ करता था कि अगर आदमी छलांग मार के इस पार से उस पार हो जाया करे, बरोबर। लेकिन उस वक्त के मरहूम हमारे देश के प्रधानमंत्री जनाब मनमोहन सिंह जी ने एक बहुत कई सौ करोड़ रुपए का फंड महाराष्ट्र की सरकार को दिया था, और उस वक्त में 2005 में इस नाले का वाइंडिंग का काम शुरू हुआ, जो कि आप देख सकते हो कि जो नाला उस वक्त में कितना छोटा था और आज वो कितना चौड़ा है, और जो बांधकाम उसका जो किया गया, उसकी हदबंदी जो बनाई गई वो कितनी मजबूत बनाई गई थी। तो ये उस वक्त में भी और उस वक्त से लेकर अब तक के इतना इस सब चीजों को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है। किस किस्म का भ्रष्टाचार? मैं बता रहा हूं ना, ये बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका, एमएमआरडीए, इनके अधिकारी यहाँ पर जो बैठे हुए, ये सभी लोगों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। खास तौर के कॉन्ट्रैक्टरों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं अगर गलत एलिगेशन लगा रहा हूं तो बेशक आप लोग मुझ पे कार्रवाई, जिसको भी अगर लगे कि गलत है। अभी आप देख लीजिए वाल्मीकि नगर के पास का जो पैच का जो काम है, आज तक के वो काम हुआ नहीं। महाराष्ट्र नगर के पास का आज देखिए कि पिछली अभी ये बारिश के अंदर तमाम लोगों के, महाराष्ट्र नगर, ज्ञानेश्वर नगर, भारत नगर, वाल्मीकि नगर, चाली का हिस्सा, जितना भी ये बेल्ट है, ये सभी पानी के अंदर डूब गया। लोगों के कमर के ऊपर तक के पानी था। तो वो क्या होता है, किरण आती है, पूरा कीचड़ निकालती है, पूरा कचरा निकालती है, ट्रक पे ट्रक जाते हैं, जो यहाँ की जनता परेशान होती है, वो सब क्या है फिर? तो ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत बड़ा स्कैम तभी से चल रहा है। सालाना एमएमआरडीए और बीएमसी के जॉइंट ऑपरेशन के इस नाले को साफ कराने का कई सौ करोड़ रुपए का फंड रिलीज होता है। मॉनसून फ्लड का इसको फंड कहते हैं, और भी कई चीजों के फंड यहाँ पर इश्यूज होते हैं। अगर आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों पहले हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक नेता है, साइन के अंदर है हमारे प्रसाद लाड साहब ने सदन के अंदर भी इस बात को उठाया था, और उन्होंने काफी बड़े लेवल पे इस भ्रष्टाचार को ओपन किया था, जिसके अंदर बीएमसी के कई अधिकारी अरेस्ट हुए। यहां तक कि कुछ फिल्मी जो एक्टर लोग हैं, दिनू मोरिया नाम के, और उनके भाई को भी ईडी ने तलब किया, और भी बाकी सरकारी महकमों ने उनको अरेस्ट, जो भी उनसे पूछताछ कई घंटों तक के चली। इसमें यह निकल के आ रहा है कि कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला शिवसेना, जो उद्धव जी की शिवसेना है, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ये महानगर पालिका के अंदर बैठी है पिछले 25-30 सालों से कब्जा करके। आज अगर आप देखो कि मराठी मानुस के मुद्दे के ऊपर तो ये सब निकल के बराबर आ जाते हैं। मराठी माणूस के ऊपर, मराठी बोलने पे, मी पण महाराष्ट्रन आहे, असं नाही की मी पण महाराष्ट्रन आहे। तो बात बोलने के पीछे मकसद क्या है कि मराठी मुद्दा तो बराबर वक्त पे इनको याद आ जाता है, पर ये जो कई मराठियों के, हम भी मराठी है ना, हमारे घरों में जब पानी भरता है, ये हर बार का ये जो तकलीफ हम मुंबईकरों को उठानी पड़ती है, तब मैं पूछता हूँ, तब इनका ये जो राष्ट्रवाद है ये कहाँ चला जाता है इनका, तब इनको मराठी की तकलीफ याद नहीं आती है इनको। और स्पेशली हमारा भारत नगर हर साल इफेक्टेड होता है, उसके पीछे भी मैं रीजन आपको बता देता हूँ। उसके पीछे रीजन जितना ये वकोला नाला है, उससे कई ज्यादा बड़ा रीजन है, इसी भारत नगर से लगकर हमारा एक ओएनजीसी नाला है, ठीक है, बिल्कुल पीछे ओएनजीसी नाला जी ब्लॉक में, बीकेसी जैसे एक प्राइम लोकेशन के जी ब्लॉक के अंदर ये नाला आता है, और ये नाले को आधे से जास्ती दफन कर दिया गया। बिल्डरों ने अपनी बिल्डिंगें बांध ली। मैंने कई साल इस पे मेहनत करके एमएमआरडीए कमिश्नर से इस पे से एफआईआर का ऑर्डर लेकर आया था। आज भी वो ऑर्डर मेरे पास में है एफआईआर का। तो इस पे आपकी सरकार है, तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये चीज को हाईलाइट क्यों नहीं किया गया? सर, मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी इस बात को कई बार पहले भी मैंने बोल चुका हूं, शायद आपको याद हो ना हो। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बिल्डरों के ऊपर एफआईआर लाया था। लेकिन मसला यहाँ ये है ना कि यहाँ के आवाम के लिए हम आवाज उठाते हैं, यहाँ के आवाम के लिए हम जब भी कुछ करने जाते हैं, चाहे हम सिटी सर्वे रोकने का मसला करें, चाहे हम बिल्डरों पे एफआईआर लाने का, या 27/4 का जो इनका महाराष्ट्र सरकार ने जो लेटर इशू करी थी भारत नगर का, इन मुद्दों पे तो हमारे ऊपर क्या हो जाने लगते हैं, फेक एफआईआर होने लग जाते हैं। कभी लड़की लाके केस करना चालू कर देते हैं, कभी हमारे को मर्डर की धमकी दिया, कभी 307 का केस। तो मेरा ये कहना है भाईजान कि हम मुसलसल काम करते हैं लोगों के लिए, लेकिन शेर मोहम्मद जी, आप ये बताइए कि इस स्कैम में मेजर किसका हाथ है और कौन कौन जिम्मेदार है? देखिए, मेजर तो मैं आपको बताऊंगा कि जितना सरकारें, मैंने क्या कहा कि मैं एक पर्यावरण एक्टिविस्ट भी हूं, तो मैं उस ताल्लुक से भी बात करूंगा। देखिए, ये दुनिया सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं है, ये पूरी जो सृष्टि है, इसका यहां पर से हर जानवर, हर परिंद चरिंद, कीड़े मकोड़े, हर जानवर, इंसान का एक रोल है, कुदरत ने दिया हुआ। ये एक साइकिल है,
इनमें से अगर कोई भी अगर एक अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभाएगा तो जाहिर सी बात है ये साइकिल, ये चैन पूरी टूट जाएगी, और ये चैन अगर टूटेगी तो प्रलय आएगा। अगर आप देखिए अभी चाहे उत्तराखंड में देख लीजिए, चाहे आप कश्मीर में देख लीजिए, आज जो जितने भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं, आज चमोली का देख लीजिए, जो लैंडस्लाइड हजारों लोग मारे गए दब के, आप देख ही रहे हो कि आए दिन भूकंप आ रहे हैं, आए दिन क्लाइमेट चेंज इफेक्ट की वजह से कई चीजों का सामना हमको करना पड़ रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम के ऊपर हम लोगों ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। नदियों के ऊपर हम इंसानों के लिए ही तो बांध बनाए जा रहे हैं, उनसे बिजलियां निकाली जा रही है, तो कुदरत को हम तकलीफ दे रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बुरा लगता है, लगने दीजिए। जितना सरकारी अधिकारी जिम्मेदार है, जितनी सरकारें जिम्मेदार है, उतने हम लोग भी जिम्मेदार है। अगर आप गौर करें, इसी नाले के पास में अगर अभी रात का वक्त आप दिन के अंदर शॉट ले सकते हो, संत ज्ञानेश्वर नगर की ओर की तरफ से इतना कचरा यहां पर डंप किया जाता है, टनों के हिसाब से यहां पर कचरा डंप किया जाता है। ये तमाम कचरा जब भी भर्ती पानी के अंदर, नदी के अंदर आती है, ये पानी के उठ के ये कचरा जाता है आगे माहिम की तरफ, वहां पर जहां पर जालियां लगाई गई है, वो जालियों में भी कई करोड़ों का भ्रष्टाचार है। ये जाली के अंदर वहां जाके कचरा अटकता है, वहां कचरे के अंदर वहां पे एक मशीन है जो कचरा उठाती है, ट्रक में कचरा। सर वो सिर्फ मानसून के वक्त में ही आती है, साल के 12 महीने कोई ऐसी मशीन वहां पर लगी हुई नहीं है उठाने करने के लिए, और जब भी जाओ तो आधे से ज्यादा टाइम तो वो बंद या खराब हो गया, तो कोई ना कोई उनके मसले रहते ही है। तो मैं आपको, आप बीच में अगर आप रोकेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो वो कचरा जहां पर वो अटकता है, वहां पर से इतनी बड़े लेवल से मच्छरों की आबादी बढ़ती है, और आप बिलीव करो कि वो जो मच्छर, चाहे ज्ञानेश्वर नगर का आदमी मजबूरी में उसमें कचरा फेंक रहा हो या कोई भी हो, लेकिन वो कचरे से जो मच्छर जनरेट होगा, वो मच्छर तो आपको क्या हिंदू मुसलमान पूछ के काटेगा? आपको एक आम नागरिक हो या आप एक नेता हो, आपको पूछ के काटेगा? आपको ये वाल्मीकि नगर के हो के भारत नगर के रहने वालों, आपको पूछ के काटेगा? बीमारी फैल रही है। आप इससे देखिए, भारत नगर के अंदर आप छोटे मोटे अस्पताल या बीएमसी अस्पताल में जाके इस साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए कितने डेंगू मलेरिया के पेशेंट्स हैं यहाँ पर। देखिए, जिस तरह से शेर मोहम्मद जी बता रहे हैं, ये वाकई में सही बात है। बीकेसी जो बांद्रा का, मुंबई का हार्ट बोला जाता है, यहाँ पे लोग मच्छर से परेशान हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑफिसेस है, आईसीआईसीआई बैंक है और रिजर्व बैंक है, यहाँ पे हाई कोर्ट आ रहा है, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो बन रहा है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी मच्छर से परेशान है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शेर मोहम्मद जी से स्कैम को लेके, कि स्कैम किस चीज का है। देखिए, ये स्कैम कई लंबे वक्त से किया जा रहा है, और बीएमसी के कई भ्रष्ट अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। जैसे कि ये स्कैम होता ऐसा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पास होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक टेंडर किसी कंपनी को दिया जाता है, वो कंपनी और इनके बीच के अंदर फिर क्या इनके जो भी है लेन देन चलते हैं। फिर जो भी कंपनियां उतरती है, उन्होंने कितना डीप मारा इसका रिकॉर्ड नहीं, कितना कचरा उठाया इसका रिकॉर्ड नहीं, कौन सा ट्रक, अरे सर आपको क्या बताओ, रिक्शा और मोटरसाइकिलों के नंबर वहां पर रजिस्टर्ड है जी, जबकि वहां पर की जो डंपरों के नंबर होने चाहिए कि कौन सा डंपर, रिकॉर्ड बताना पड़ता है। यस, तो वहां अगर आप छानबीन करोगे आरटीआई डाल के, जैसे हमारे नेताओं ने जब निकाला, तो वहां पर तो रिक्शा और टैक्सियों के नंबर निकल के आ रहे हैं सामने। तो आप सोचिए किस लेवल का भ्रष्टाचार है। गाड़ी यहां से निकलती है, यहां से निकलने की जिस गाड़ी को परमिट किया गया है, वो गाड़ी रास्ते में कितना कचरा फैला रही है, नहीं फैला रही है, उसको उठा रही है, नहीं उठा रही है, इसका भी कोई ब्यौरा नहीं। गाड़ी को कांटे पे वजन किया जाता है, हर गाड़ी का वजन देखना होता है, उनका कोई रिकॉर्ड बीएमसी के पास नहीं, कोई भी काटेगा वहां पर का इनके पास में कोई रिकॉर्ड वहां पर मौजूद नहीं है। कचरा कहां लेके जाकर डंप किया जा रहा है, वो जमीन भी सरकार ने अलॉट किया है कि नहीं किया है, उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। और आपको बताओ कि कई गाड़ियां ऐसी है जो गवंडी के अंदर, जो अगर आप नोटिस करो, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इनका फॉलो करते हुए, कि ये कचरा डंप कहां कर देते हैं, अचानक में गाड़ी घुमाते हैं, वाशी की तरफ जो जाने वाला सन्नाटे वाला जो मैंग्रोव वाला रूट है, वहां पर कहीं पर भी ये कचरा डंप करके भाग के निकल जाते हैं। तो आप बताइए कि इतना लंबा ये भ्रष्टाचार, और ऐसा नहीं है कि इसकी मैंने शिकायत नहीं की, मैंने ऑलरेडी शिकायत की और डायरेक्ट मैंने एमएमआरडी अथॉरिटी से, क्योंकि ये नाला जो है एमएमआरडी के अधीन आता है, इसकी साफ सफाई रख रखाई बीएमसी के हाथ में, लेकिन जवाबदारी इसकी एमएमआरडी की है। एमएमआरडी कमिश्नर ने इस सारी बात को जाना समझा, इस नाले पर भी और उस नाले पर भी, तब जाकर उन्होंने एफआईआर का ऑर्डर, सारी चीजों को देखते हुए, और कई बिल्डरों को यहां पर बीएमसी ने पेनल्टी भी मारी है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की बीएमसी ने, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति, यानी यहां का जो सीवरेज जो उनका ऑफिशियली जो नाले में जाना चाहिए, जिस तरीके से उसका निकास होना चाहिए, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, उसकी एक वाइंडिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सालाना फंड रिलीज होते हैं, साफ सफाई कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा पैसा गबन कर लिया जाता है बिल्डरों से।
जो भी बख्शिश मिलती है वो बख्शिश ले ली जाती है और चले जाते हैं। आज भी हमारे लोगों को सीवरेज की भी सुविधा अभी जाके ये यहाँ पर जो डालने का काम, लेकिन अब तक उनके पास परवानगी नहीं है सीवरेज के अंदर वो यूज करने की, और तमाम इन बिल्डिंगों का सीवरेज उसी ओएनजीसी नाले में जा रहा है। तो आप बताइए, हम इंसानी के जानवर है, ये भारत नगर की आवाम इंसानी के जानवर है। चलो हम जानवर है, हम भारत नगर में हमको गलीज बस्ती बोल के हमारा पुनर्वसन हमको एसआरए में डालने का पाप किया जा रहा है, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास में तो इंसान है ना। ये देखो अडानी ऑफिस इतना बड़ा है, बाजू में आईसीआई बैंक है, पुलिस स्टेशन है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पर तो करोड़पतियों के बच्चे आ रहे हैं। वो मच्छर और वो गंदगी, वो बदबू, तो वो बच्चों को भी तो मच्छर पूछ के नहीं काटेगा ना कि तू रईस का बच्चा है क्या गरीब का बच्चा है। तो आप सोचिए कि हम किस हालात में इन जगहों पे हम रह रहे, तो आखिर कब तक हम ये सरकार वो सरकार करते बैठेंगे। आज मैं एक किसी पे उंगली उठाऊंगा, कल हमारे पे कोई उंगली उठाएगा, हम इंसान बनकर कब तक नहीं सोचेंगे। इस तरह से शेर मोहम्मद शेख जी ने जो बता रहे हैं, अब यहाँ पे मेजर सवाल यहाँ की जनता को ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि इस चीज पे किसकी जिम्मेदारी होगी, कौन ये चीज का बेड़ा उठाना चाहिए, क्योंकि हमेशा तकलीफ तो जनता ही उठाती है। जाहिर बात है, जो बड़े आला अधिकारी है या जो बीएमसी है वो सब अपनी अपनी जगह पे है। यहाँ पे जो हादसे होते हैं, जो कचरा जो गिराया जाता है, वो सब फेस जनता को ही जनता ही करती है, और यहाँ के जो मासूम बच्चे हैं ये बीमारी के शिकार होते हैं। आइए हम शेर मोहम्मद जी से पूछेंगे कि ये जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होके और इसमें किस किस को काम करना चाहिए, किस किस पे एक्शन होना चाहिए, इस बारे में बताइए। शेरू जी, जिस तरीके से आपने बताया है, मेजर सवाल ये है कि आपके पास ये सब चीज का एविडेंस है? बिल्कुल, बेशक, बिना एविडेंस मैं किसी के लालचन कैसे लगा सकता हूं? मेरे पास सारे प्रूफ है, एविडेंस है, तभी तो मैं बोल रहा हूं ना। तो यहाँ पे कौन इस चीज के निशाने पे आता है? क्योंकि अगर ये हर साल के 12 महीने तो बरसात नहीं होती है, लेकिन कचरे का मुद्दा जो होता है वो हमेशा साल के 12 महीने होता है। तो यहाँ पे किस किस को कार्रवाई करना चाहिए, किस किस को एक्शन लेना चाहिए, या किस चीज पे एक्टिविटी करना चाहिए? देखिए, अगर मैं आपको बताने जाऊं मैं कौन होता हूं, मैं किसी पे इल्जामात लगाने के लिए, भ्रष्टाचार तो मानो जैसे हमारे ब्लड में घुस चुका है, उसके लिए ना आप ना मैं कुछ कर सकता हूं, वो तो वो जाने और ऊपर वाला जाने। लेकिन हाँ, जवाबदारी यहाँ पर की खासदार, यहाँ के आमदार को लेना चाहिए, यहाँ के वार्ड ऑफिसर को लेनी चाहिए, एमएमआरडीए कमिश्नर साहब को लेनी चाहिए। दस्तक बस्ती, देखिए, दस्तक बस्ती का मसला ऐसा है कि दस्तक बस्ती है हमारी जो पर्सनल जो गटर नालियां है, रास्ता है, सड़क है, ये उनकी साफ सफाई के लिए है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब भी पानी हाइटेड जब आता है, इसी नाले के अंदर ये जो कचरा जो टनों से जो डाला जा रहा है, तब ये हाइटेड आता है, जब ये पानी का उछाल ऊपर की तरफ आता है, तो ये पानी हमारी ही बस्तियों की नाली के अंदर रिटर्न ये कचरा इसके अंदर आता है। शेर मोहम्मद शेरू जी, आप एक जिम्मेदार बीजेपी के एक पदाधिकारी है, आप ये बताइए कि जहाँ की जनता, यहाँ के लोग कचरा किधर डाले? क्योंकि कचरे का मेजर इशू क्या है कि कचरे के जो जगह बनाए हैं वो जगह पे एक ये कोने पे एक वो कोने पे लोग वहां से मीठी नदी में डालने पे मजबूर हो जाते हैं। तो पहले ये सिस्टम अगर सही करे तो मीठी नदी में कचरा कौन डालेगा? और कचरा उठाने के लिए आपको पता है कितना प्रॉब्लम होता है, पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है। जब वो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है तो यहाँ से 1 किलोमीटर तक पूरा जाम हो जाता है, जिसको इमरजेंसी जाना रहता है वो जा नहीं पाता है। तो इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, मैं इसी बात के ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप स्पेशली अगर ज्ञानेश्वर नगर के अंदर देखेंगे तो सिर्फ एक डंपिंग उनको कचरे का डब्बे की सहूलत दी गई है। बाकी ये रोड की तरफ में तो उन बेचारों के पास में को कचरे का डब्बा भी बीएमसी, अब इनके अंदर भी ये है कि इनकी गाड़ियां वहां पर मुड़ नहीं पाती है, जबकि गाड़ियों को एक तरफ से एंट्री तो दूसरी तरफ से एग्जिट के लिए भी रास्ता है। ऐसा नहीं है कि कचरे के लिए वहां पर पेटी रखने के लिए जगह नहीं है, सब कुछ है, लेकिन बीएमसी की ये काहिलियत है। ये लोग यहां पर चाहते ही नहीं है कि ये नाले में कचरा डालना बंद किया जाए, क्योंकि जब तक कचरा गिरता रहेगा तब तक के टेंडर खुलते रहेंगे, तब तक के कॉन्ट्रैक्टरों को काम मिलता रहेगा, पैसा बनते रहेंगे, और इसी तरीके से इनका काम, इनका पेट, इनकी रोजी रोटी चलते रहेगी। क्योंकि अगर ये भ्रष्ट नहीं है, चैन चल, जाहिर सी बात है ये पूरी चैन है। आप वहां पर लगाइए, वहां पर बिठाइए अपने जो सरकारी जो अधिकारी लोगों को, उनके ऊपर पेनल्टी, उनके ऊपर फाइन गिरवाइए। अगर कोई भी नाले को दूषित करता है, पर्यावरण को कोई दूषित करता है, उनको फैसिलिटी दीजिए, उनको कचरे के डब्बे दीजिए, वहां पर से उनके दिन में 3 से 2 टाइम तुम्हारी कचरे की गाड़ी भेजिए, जबकि आने जाने के लिए रास्ता, उनका रास्ता बनवाइए। शेर मोहम्मद शेरू जी, करना चाहे तो आपकी पार्टी सत्ता में है, तो ये चीज पे कार्रवाई क्यों नहीं करती?
देखिए सत्ता में है, लेकिन आप ये देखिए ना यहाँ पर आमदार कौन है। अगर हमारी पार्टी का आमदार होता या हमारी ताई आज होती, पूनम ताई होती, तो आज हमको नहीं लगता कि ये सारी शिकायतें हमारी आज होती। हम तो ये ताई को बोल के हमारी सारी ये तकलीफें पहले ही खत्म करवा चुके होते। अब आप बोलोगे कि पहले तो आपकी ताई थी, तब आपने क्यों नहीं किया, तो मैं आपको इसीलिए मैं आपको पहले ही जवाब दे दे रहा हूं। मुझे पता था कि आपका ये सवाल होगा, तो हमने तभी भी कार्रवाई की थी, और उसी टाइम पे जो हमने कार्रवाई की थी उसी के ऊपर हमारे पास में उन नेताओं, उन बिल्डरों के ऊपर एफआईआर का ऑर्डर है, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के हमने जो भी करवाना था हमने करवाई। और हमारी सरकार ने, पिछली बार की सरकार में भी हमारे नेताओं ने बाकायदा इस मामले को उजागर किया, लोकसभा में, विधानसभा में इस मसले को रखा, और ईडी के पास ये मामला गया हुआ है। कई अधिकारी उसमें अरेस्ट भी हुए हैं, कई उसके अंदर लोगों को तलब भी किया गया, और अभी भी उस चीज की जांच चल रही है, उसकी रिपोर्ट बनकर बहुत जल्द सादर भी होने वाली है। शेर मोहम्मद शेरू जी, आप एक पॉलिटिशियन, एक पदाधिकारी, ये सब साइड में रखिए, कि आम नागरिक बन के आप ये जवाब दीजिए कि अगर आप एक आम नागरिक होंगे तो आप सरकार को क्या बोलेंगे, बीएमसी को क्या बोलेंगे, एमएलए को क्या बोलेंगे, एमपी को क्या बोलेंगे, और यहाँ पे जो कचरा हो रहा है उसकी वजह क्या बताएंगे? देखिए वजह तो कई सारी है। आम आदमी मैं एक आम आदमी बोल के, ये बल्कि आम आदमी है ना, तो आम आदमी तो बेचारा ऐसा ही है, हाथ जोड़कर आप तमाम लोगों से, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो, नेता हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस हो, बीएमसी, एमएमआरडी, पीडब्ल्यूडी, जांच एजेंसियां हो, जितनी भी है, ईश्वर ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई है, हमें जीना है, हमें जीने दो। हम गरीबों का भी हक है, हम भी साफ हवा में सांस लेना चाहते हैं। कितना प्रदूषण है, मच्छर, मक्खी, बीमारियां, आखिर कब तक के हमारे पुनर्वसन, हमारी बारे में नहीं सोचा जाएगा? क्योंकि जितना आप लोगों को जीने का कुदरत ने दिया है ना हक, उतना हम गरीबों को भी दिया है। हम भी सांस लेते हैं, हमें भी मार लगेगी ना तो दर्द होता है, हमें भी अस्पताल जाना पड़ता है, हमारे बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है, कभी डेंगू, मलेरिया, कभी कभार तो हमारे पास इलाज के लिए 10 रुपए का बीएमसी का फॉर्म लेने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो ये जो संसार है ना, ये जो दुनिया ईश्वर ने सिर्फ आपके लिए नहीं हमारे लिए भी है। हमारे बारे में भी सोचो। हम, ये जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, इससे सिर्फ हमारी बर्बादी नहीं, आज हम बर्बाद हो गए, कल तुम बर्बाद हो गए। ठीक है, आप एक आम जनता बन के एक विनती की है, अपना गुस्सा किस तरीके से दिखाएं? गुस्सा, देखिए गुस्सा हमें अपने आप पे आना चाहिए। हमारी अभी देखिए, हमारे मोदी जी ने कितना अच्छा नारा दिया था स्वच्छ भारत का। कौन करता है? जब भी यही तो स्वच्छ भारत ही है ना। कीजिए स्वच्छ भारत। आपके क्या आज हम साफ करने जाएंगे, कल आज आप नाला साफ करो, कल वहां पर फिर कचरा आ जाएगा। तो डब्बा नहीं है तो किधर डालेंगे? मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यही सुविधा आप कीजिए, बीएमसी को ये चीज करनी चाहिए, वरना मैं तो यही समझूंगा कि ये कचरा डालते रहेंगे, ये टेंडर पास करते रहेंगे, वो कचरा उठता रहेगा और इसी तरीके से इनकी चैन चलती रहेगी। तो पर्यावरण के बारे में सोचिए, आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचिए। ये जो कचरा डाल रहे हैं समंदर के अंदर, ये कचरा जा रहा है, ये मरीन लाइंस के बारे में सोचिए, इन चरिंद परिंद के बारे में सोचिए। ये जो आज इतने जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जितने भूस्खलन हो रहे हैं, जितने भी ये भूकंप पूरी दुनिया में आ रहे हैं, ये जितना भी सब कुछ तबाही मच रही है, ये सब पर्यावरण के वजह से ही हो रहा है। और ये पर्यावरण दूषित कौन कर रहा है? ये गाड़ियां चला चला के धुआं, CO2 जनरेट कौन कर रहा है? ये एसी फ्रिज चला चला के ये सब कुछ ग्रीन हाउसेस कौन जनरेट कर रहे हैं? हम इंसान ही। हमें ही पावर हाउस चाहिए, हमें ही, हमारे लिए ही ये सारे जो बांध बन रहे हैं, उन बांध से इलेक्ट्रिसिटी, नदियों का पानी का रुख रोका जा रहा है, उनकी पास की रेत जमीन से खसक रही है। हम जमीन के अंदर से पानी हमारा खत्म, हम ग्राउंड डे जीरो की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हमारे जमीन के अंदर पानी नहीं है, हम सीमेंट कंक्रीट हो के हमारी जमीनों का, हमारे पौधों को पानी नहीं है। जहां पर भी ब्यूटिफिकेशन के काम होते हैं वहां पर भी सीमेंट कंक्रीट काम कर दिए जा रहे हैं, बिल्डिंगों के अंबार लगाए जा रहे हैं, लेकिन पानी का निकास कैसे हो, पानी को सुखाव कैसे हो? मगर ये तो सब पूरे देशवासियों को सोचना है। अब यहाँ पे बांद्रा की बात करेंगे, यहाँ की जो जनता स्ट्रगल कर रही है उस बारे में देखिए सर जी, ये मसला सिर्फ बांद्रा ईस्ट या बांद्रा वेस्ट या मुंबई का नहीं, ये ग्लोबली मसला बन चुका है। लेकिन आखिर कब तक, अगर अभी से अगर हम जागरूक नहीं होंगे, हम हमारा घर का गीला कचरा सूखा कचरा अलग नहीं करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी से उस नाले में ना डालते हुए उसको कचरे के डब्बे में ना अगर नहीं डालेंगे, तो हमें इस तरह की बाढ़ का सामना हमेशा करता रहना पड़ेगा। इस तरह की बीमारियों का सामना हमको, ये कचरा वहां जाके जमता रहेगा, मच्छर आते रहेंगे, डेंगू मलेरिया होता रहेगा और इन
लोगों का धंधा जो है, मैं आज की तारीख में धंधा ही बोलूंगा, ये जो सरकारी कर्मचारी लोग चला रहे हैं इनका धंधा ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, जिस तरह से शेर मोहम्मद शेख जी ने एक खुलासा किया और बहुत अच्छी बात कही है कि आम जनता को भी इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, मगर यहाँ पे बात सवाल उठता है कि यहाँ पे करप्शन का एक बमार लगा चुका है, पूरा पहाड़ बन चुका है, एक चैन चल रही है कि कचरा डालना भी जरूरी है तो सफाई कैसी होगी, ऐसा शेर मोहम्मद शेख जी का कहना है। तो ये मसले जो होते हैं इसमें हर एक को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और यहाँ पे खास करके जिम्मेदारी दस्तक बस्ती की होती है। अगर वो मोहल्ले के कचरे साफ करते हैं तो वो लोगों को कचरे जमा करने की सुविधा भी देना चाहिए। ये भी सवाल जो जवाब दिए हैं शेर मोहम्मद जी ने बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं। इससे शायद लोगों की आंख खुले, इससे शायद जो करप्शन कर रहे हैं वो लोगों की आंख खुले। तो हमारा शेर मोहम्मद शेख जी से एक आखिरी सवाल रहेगा। आखिरी सवाल ये है शेर मोहम्मद शेख जी कि आप इस पे, आपने बता दिया कि आम जनता होके भी बताए, पदाधिकारी होके भी बताए, तो आप इस पे क्या एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? आपको किस चीज का सपोर्ट चाहिए जिसके वजह से यहाँ की जो मजलूम जनता है, जो बेबस जनता है, वो लोगों को राहत मिले, इस बारे में बताइए। देखिए, जिस तरह से पहले भी मैंने कार्रवाई की थी, मैंने एमएमआरडीए में पेपर वर्क किया हुआ है, सारी एविडेंस मैंने जमा करके सरकारी डिपार्टमेंटों में दी है और कहीं पर कुछ कार्रवाई हुई भी। लेकिन अब की बार जो मैं करने उतरूंगा एक बड़े लेवल पे करने उतरूंगा और इसमें मुझे आपके चैनल का पूरा सहयोग चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस इस ग्लोबल वार्मिंग और इन जो हालातों से हम गुजर रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोई आता है तो वो आता है अवेयरनेस का। जरूरी नहीं है कि वो मेरे ही माध्यम से हो, आप अपने चैनल पे भी मेरी हाथ जोड़ के आपके चैनल से रिक्वेस्ट है कि पर्यावरण को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर आप भी लोगों में जागरूकता वीडियोस डालते रहे कि किस तरीके से हम इन तकलीफों से निकल सकते हैं। देखिए, यहाँ अमीर गरीब हर धर्म जाति समाज के आदमी को इनिशिएटिव लेना होगा अगर इस धरती को बचाना है तो। नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको चैलेंज के साथ आपके चैनल पे बोल देता हूं कि आने वाली गर्मी के मौसम के अंदर हमारे मुंबई का 50+ टेम्परेचर रहेगा। जी आप नोट कर लीजिए। देखिए, जिस तरह से शेर मोहम्मद शेख जी ने बताए है और सही बात है, ये आपकी हमारी दोनों की जिम्मेदारी बनती है। हमारे अगले सवाल जो रहेंगे एमपी वर्षा गायकवाड़ से रहेंगे, वरुण सर देसाई से रहेंगे और खास करके बीएमसी के आला अधिकारी वो लोगों से रहेंगे। दस्तक बस्ती काम कर रही है, कितना यहाँ की जनता को मसले में डाल रही है या मसलों से सुलझा रही है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और भी अपडेट हम हमारे चैनल पे बने रहिए, बताते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।